न्यूज एट 5। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के इंडिया टूर के दौरान अफरा तफरी मच गई। हजारों प्रशंसकों ने महंगे टिकट खरीदने के बावजूद फुटबॉल लीजेंड को ठीक से नहीं देख पाने पर गुस्सा जाहिर किया और स्टेडियम में बोतलें फेंकी। मेसी अपने इंटर मियामी साथियों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डिपॉल के साथ सुबह 11:30 बजे स्टेडियम पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कारणों से महज 10-20 मिनट में ही चले गए। कई दर्शक सुबह से इंतजार कर रहे थे, उन्हें जायंट स्क्रीन पर भी स्पष्ट दृश्य नहीं मिला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कुप्रबंधन पर गहरा अफसोस जताते हुए मेसी और प्रशंसकों से माफी मांगी और घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की। एडीजी कानून व्यवस्था जावेद शमीम ने कहा कि अब हालात सामान्य है। आयोजकों ने फैंस के टिकट का पैसा वापस करने का वादा किया है। सवेरे जो इनसे 3 चीज है, नॉर्मलसी अभी टोटली है, ठीक है, जिनको जो नॉर्मलसी की बात थी सब हो गया है। सेकंड पार्ट इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर इज बीन लॉन्च और जो चीफ ऑर्गेनाइजर है ही हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है। इन द मीन टाइम नो ही इज बीन अरेस्टेड एंड द थर्ड पार्ट एज आई एम टेलिंग कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्वायरी कमेटी की जाएगी और इंक्वायरी यस ही इज बीन अरेस्टेड, ठीक है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लियोनेल मेसी के कोलकाता कार्यक्रम की अव्यवस्थाओं पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार का हजारों प्रशंसकों ने दिसंबर की ठंड में आधी रात के बाद जोरदार स्वागत किया, लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में महंगे टिकट, सीमित दृश्यता और अफरा तफरी ने खासी निराशा फैलाई। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि युद्ध बयानबाजी, खोखले दावों या सोशल मीडिया पर झूठी जीत के प्रचार से नहीं जीते जाते, बल्कि स्पष्ट उद्देश्य, अनुशासन, ठोस तैयारी और जमीनी कार्रवाई से जीते जाते हैं। हैदराबाद में वायुसेना अकादमी की संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने दुनिया की बढ़ती अस्थिरता के लिए कमजोर संस्थानों और जल्दबाजी में लिए फैसलों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि भारत की ताकत उसके मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों और सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता में बताई। जनरल चौहान ने आधुनिक युद्ध के साइबर, अंतरिक्ष और सूचना जैसे नए आयामों पर भी जोर दिया। साथ ही नए अधिकारियों से सतर्कता और नेतृत्व का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने 244 फ्लाइट कैडेट्स को कमीशन भी प्रदान किया। A habit should be part of this new normal. Wars, they are not won by rhetoric, but by purposeful action. Around us, we often witness developments that signal institutional fragility and reactive adjustments. In contrast, India's strength rests on robust institutions, democratic stability, and unwavering professionalism of our armed forces. Today, each one of you stands as a proud representative of that strength, ready to uphold the nation's resolve. You are also entering the Indian Air Force during a phase of deep transformation of our armed forces. Integrated structures, joint operations, and national pursuit of Atmanirbharta in defense are shaping the future of India's military strength. That's 5 News at 5। बिहार की नीतीश सरकार ने हाल में 3 नए विभागों का सृजन किया है और शनिवार को मंत्रियों में उनका बंटवारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिविल विमानन विभाग अपने पास रखा है। जेडीयू के मंत्री सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग दिया गया है, जबकि भाजपा कोटे के मंत्री संजय सिंह टाइगर को नवसृजित युवा रोजगार और कौशल विभाग का प्रभार मिला है। मुख्यमंत्री के पास अब सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और सिविल विमानन विभाग के साथ साथ सभी अन्य विभाग भी रह गए हैं, जिन्हें अन्य मंत्रियों को नहीं सौंपा गया। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant